मैं इस समय उपस्थित हूँ विश्व प्रसिद्ध दाऊजी महाराज के मंदिर में, जो मथुरा के बलदेव में स्थित है। ये वही प्रांगण है जहाँ मुगल बादशाह औरंगजेब भी भगवान के आगे नतमस्तक हो गया था। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये आप हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए।
पांडे जी बताएंगे, दाऊजी महाराज का एक बड़ा पौराणिक मंदिर है, क्या इसकी मान्यता है? तो ब्रज के राजा हैं दाऊजी महाराज, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, अधिपति हैं ब्रज के। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम गौलोक के लिए गमन कर गए थे, जैसे भगवान श्री दाऊजी महाराज जब वो द्वारका चले गए भगवान श्री कृष्ण, उसके बावजूद भी भगवान श्री बलभद्र लौट करके ब्रजमंडल आए थे। और ब्रजमंडल आने के उपरांत ब्रज में भगवान श्री कृष्ण बलराम के पिता कहे जाने वाले नंद बाबा जो पालक थे, उनके द्वारा भगवान श्री बलराम जी को ब्रज के राजा के पद पर अभिषिक्त किया। तदुपरांत कालांतर में जब भगवान श्री कृष्ण बलराम के वंशज श्री वज्रनाभ जी के द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में भगवान श्री कृष्ण बलराम के श्री विग्रहों की स्थापना की, जिसमें हमारे 5 महादेव हैं, 5 देव हैं, जिनमें भगवान श्री बलदेव, श्री केशव देव जो कि मथुरा में विराजमान हैं, श्री हरदेव गोवर्धन जी में विराजमान हैं। इसी श्रृंखला में सभी जिस समय मुस्लिम शासकों का आतंकों का यहाँ आक्रमण हुआ, तो सभी छोटे रूप में विग्रह में भगवान कृष्ण के स्वरूप में जो भी विग्रह विराजमान थे, वो मान्यता तो इस प्रकार की संत समाज कहती है कि पुरातन अपने वचन जो दिया गया था रुक्मी के लिए, भगवान रुक्मणी का जब हरण करके लाए थे, तो उस समय बलराम जी ने रुक्मी का वध किया था। तो बलराम जी के विग्रह को वो ना तो पहले छू सकता था ना आज छू सकता था। तो उसी क्रम में सभी देवों में जब भागना यहाँ से हो गया ब्रज को छोड़कर, कहावत है, देवन में भागन पड़ी भाग गए सब देव, और श्री यमुना सूनी पड़ी द्वार अड़े बलदेव। बलराम जी ब्रज छोड़ के नहीं गए, क्योंकि ब्रज के अधिपति हैं, राजा हैं। यदि राजा ही ब्रज से चले जाएंगे तो प्रजा का क्या हाल होगा, क्योंकि ये ऐसी प्रसिद्ध पीठ है कि जिस समय वज्रनाभ जी की स्थापना करने के बाद कालांतर में भगवान श्री का विग्रह भूमिगत हो गया। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण के ही समान योगीराज भगवान शौभरी, जो कि भगवान श्री कृष्ण को योग की शिक्षा देने वाले ऐसे महर्षि कंडु के नाती, कंडु के पुत्र भगवान शौभरी हुए। उन भगवान शौभरी जी के वंशज में श्रीमद् गोस्वामी कल्याण देवाचार्य जी महाराज का प्रकट हुआ। वो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री बलराम जी ने उन्हें स्वप्न दिया कि इस वृक्ष के नीचे जहाँ मैं खड़ा हूँ, कि यहाँ मेरी श्री विग्रह, मेरी और मेरी धर्मपत्नी श्री रेवती जी की प्रतिमा है, आप इनका अर्चन करें, पूजन करें। तो भगवान स्वयं बलराम जी ने श्री कल्याण देव जी को स्वप्न दे करके अपनी पूजा अर्चना का भार प्रकट किया। तो तब से लेकर के भगवान श्री बलराम, श्री रेवती जी का विग्रह श्री कल्याण देव जी महाराज द्वारा प्रकट किया गया। तब से लेके आज तक उन्हीं के वंशज सेवायत गोस्वामी परिवार ही भगवान श्री बलराम जी की सेवा पूजा करता चला रहा है। इसी दौरान भारतवर्ष की मस्तक पर कलंक मुस्लिम शासन, जिसमें औरंगजेब तानाशाह जो कि संपूर्ण देश में देवालयों के श्री विग्रह को खंडित करता हुआ चला आया, एकमात्र देवालय भगवान श्री बलभद्र जी का, कि जहाँ तक वो पहुँच नहीं पाया, खंडित नहीं कर पाया, क्योंकि ये भगवान श्री बलराम गुरु हैं, समस्त जीवों के आचार्य हैं, सभी को दंड देने वाले हैं, कलयुग के गुरु हैं, शनिदेव जी के गुरु हैं, दंडाधिकारी हैं। तो ऐसे औरंगजेब की यहाँ क्या दाल करेगी। तो उस समय से लेकर के वो भगवान की महत्वता को इसलिए उसने खंडित करना चाहा कि उस शासन में भी बलराम जी की बड़ी ख्याति थी। तो उन्होंने कहा कि जब तक बलराम जी की प्रतिमा रहेगी तब तक हिंदू धर्म समाप्त नहीं होगा। लेकिन वो अपनी कुत्सित प्रयास में सफल नहीं हो पाया। अंत में उसने दंडवत प्रणाम करके भगवान श्री बलराम को, पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही देवस्थान है जहाँ इस क्रूर शासक ने और उसके पुत्र संतानों ने भी भगवान श्री बलदेव जी के लिए दान दिया है, अपनी माफ़ी मांगी है। 7.5 गांव की माफ़ी आज भी हम आप जाकर के भगवान जिलाधिकारी महोदय की ट्रेजरी से रिकॉर्ड देख सकते हैं। 7.5 गांव की माफ़ी सरकार की जगह पे सरकार भगवान श्री बलदेव जी के मंदिर को प्रदान करते हैं। दाऊजी महाराज तो अलवेले ठाकुर हैं, ब्रज के राजा हैं, ब्रज के लाडले हैं, सभी ब्रजवासियों के पालक हैं, गौवत्स पालक हैं। ऐसे दाऊजी महाराज की अनंत महिमा है। मैं तो स्वयं इस 6 वर्ष से रिसीवर के पद पर स्वयं अनुभव कर रहा हूँ। बलराम जी प्रत्यक्ष हैं, हम सभी ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं। आप सभी के माध्यम से भगवान श्री बलभद्र जी की तरफ से सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। पांडे जी, जैसे औरंगजेब को जो मुस्लिम शासक और क्रूर शासक कहा जाता था, लेकिन उसका एक दूसरा रूप यहाँ दाऊजी में देखने को मिला कि जब भगवान के आगे वो नतमस्तक हो गया तो उसने एक नक्कार खाने का भी निर्माण करवाया और उसी समय से दाऊजी मंदिर में
नगाड़े भी बजते हैं उस समय के, नगाड़े भी मौजूद ये नौबत बाजन जिसको कहा जाता है, नक्काड़ खाना, उन्होंने, मैंने कहा ना, प्रसन्नता करके दान स्वरूप बहुत सी चीज़ें भेंट की। उन्होंने नक्काड़ खाना बनवाया, नक्काड़ और नगाड़े भी उन्होंने भेंट किए। उसके बाद में असरफी भी, मोहरें भी, तमाम हीरा जवाहरात भेंट किया, कई गांव की मालगुजारी भेंट की, बहुत दान दिया उसने। पहला उसका एक चमत्कारी देव था ना, वो चाहता था कि यहाँ यदि मैं इनको खंडित कर दूंगा तो मैं हिंदुओं पर राज्य कर लूँगा, लेकिन वो नहीं कर पाया, अपनी उसने पराजय स्वीकार की। पंडित जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम गंगा शरण पांडे है और मंदिर में ठाकुर जी की सेवा पधारते हैं। पुजारी जी बताइए कि दाऊजी महाराज का जो मंदिर है बड़ा विश्वविख्यात मंदिर है, और इस मंदिर के विषय में किंवदंतियाँ ये हैं कि औरंगजेब जैसा आक्रांता इस मंदिर के आगे नतमस्तक हो गया था। और जबकि सुना ये जाता है, कहा ये जाता है कि ब्रजमंडल सहित सभी में औरंगजेब ने जो है तोड़फोड़ करी, मंदिरों का नुकसान किया। तो ऐसा क्या रहा कि जो इस मंदिर के आगे वो झुक गया? क्या बताएंगे इस मंदिर के विषय में? हमने इतिहास में जाना है, पढ़ा है कि जो औरंगजेब था वो मोमडन शासक था। तो दाऊ दादा के यहाँ तो हिंदू तो अपना नतमस्तक करते ही करते हैं, लेकिन औरंगजेब ने भी दाऊ जी की जो सत्ता को माना था। तो औरंगजेब 1700 साढ़े 1700 संवत के करीब यहाँ ब्रजमंडल में आया। तो उसने हिंदुओं के मंदिरों के बारे में सुना, तो उसने संकल्प लिया कि मैं यहाँ जो हिंदुओं का मंदिर, हिंदू के जो मंदिर हैं उनको तोड़ फोड़ कर दूँगा। तो ब्रजमंडल में सारे मंदिरों में उसने तोड़ फोड़ मचाई। तो किसी के द्वारा उसने सुना था कि ब्रजमंडल में एक ऐसा चमत्कारी देव है जो खाली अपने दर्शनों से ही सभी के कष्टों को, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ति करता है। तो उसने मन में संकल्प लिया कि मैं उस मंदिर को जाके और क्षतिग्रस्त कर दूंगा। तो मथुरा से वो चला है। तो मथुरा से उसने पूछा कि यहाँ से दाऊजी महाराज कितने किलोमीटर हैं। तो मथुरा से एक सज्जन ने उनको बताया कि दाऊजी महाराज का जो मंदिर है यहाँ से 24 किलोमीटर है। तो वहाँ से वो चलता गया, उसको 5 दिन बीत गए। तो आगे चलने पर जब उसने पूछा मानी भैया ये दाऊजी का मंदिर कितनी दूर है, तो वहाँ से मथुरा से वो 24 किलोमीटर के लिए चला, लेकिन 24 किलोमीटर और आगे निकल गया। वो यहाँ से सादाबाद के लिए पहुँच गया। तो सादाबाद को जाकर पहुँच गया तो पूछता है कि यहाँ से दाऊजी कितनी किलोमीटर है। तो वहाँ उसको जवाब मिलता है कि दाऊजी यहाँ से 24 किलोमीटर पीछे रह गई है। तो बड़ा अचरज में पड़ गया। फिर वहाँ से वापस हुआ है और 24 किलोमीटर फिर यहाँ आया। तो यहाँ की जगह फिर दोबारा रिटर्न में मथुरा ही पहुँच गया। तो बड़े अचरज में पड़ा कि मानी ये तो वास्तविक कोई देव है जो मुझको भ्रमित कर रहा है। तो उसने दाऊजी को मन से ही मन दाऊजी से प्रार्थना करी कि अगर आप मुझको वास्तविक दर्शन देते हो तो मैं आपको मानूंगा। तो दाऊजी तो सभी को मनवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। उन्होंने औरंगजेब की मन की कामना को सुना और दाऊजी कृपा से वो जैसे ही 20 किलोमीटर आया तो दाऊजी की ध्वजा उसको दिखाई दी। जैसे ही दाऊजी की ध्वजा को उसने देखा तो दोबारा से उसके मन में फिर पाप प्रकट हो गया। वानी अब तो मुझको ध्वजा दिख रही है, मैं मंदिर में पहुंचते ही ऐसा जो विग्रह है उसको नष्ट कर दूंगा। यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखता है कि दाऊजी के उसने दर्शन किए। तो यहाँ के ठाकुर जी को निहार कर, ठाकुर जी को देखकर, उनके आभूषण, उनके वैभव को देखकर उसने मन में संकल्प किया कि मैं भी आज ही इसी विग्रह को क्षत विक्षत कर देता हूँ। लेकिन दाऊ दादा तो बड़ी चमत्कारी देव हैं। उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से एक ततैयों का छत्ता आया जिसने उसकी सारी सेना को क्षत विक्षत कर दिया और वो बड़ा अचरज में पड़ गया। और तुरंत सेना हाहाकार बीतने लगा और उसको भी ततैयों के छत्ता ने घेर लिया। तो दाऊजी से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मैंने आपकी जो शक्ति को पहचान लिया है और आप मुझे क्षमा करें। और क्षमा स्वरूप उसने ताम्र पत्र पर लिखकर भगवान से क्षमा मांगी। और एक औरंगजेब के बनाया हुआ नगाड़ खाना है, वो नित्य 4 टाइम दाऊजी की बजता है और उसका निर्माण कराया और अपनी तरफ से 7.5 गांव दाऊजी को माफ़ी के लिए दिए। आज भी उन गांवों से दाऊजी के लिए भेंट आती है। जी पंडित जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवत चकाचक मंदिर ठाकुर दाऊजी महाराज सेवा है। ये दाऊजी महाराज का इतना बड़ा और विश्वविख्यात मंदिर है, क्या इस मंदिर की विशेषता है? जब औरंगजेब बादशाह जो मुसलमान सम्राट था, जब वो भी इसको चित्त कर दिया बलराम जी ने, तो उनकी महत्ता का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वो तो शेष भगवान अनंत हैं। अनंत भगवान शेष दाऊजी महाराज हलमुसर के आचार्य है। दाऊ सो दयाल और नाय कोई जग में, सखा सब पी में भंग, राजत पट नील जंग, मुरली अदर दरे रंगे गाढ़े रंग में, शेष जू को जहाँ बास, देवता सब करतास, मांगत ब्रिजवास ब्रिजवासीन की संग में,
सर्व धर्म हीन भयो पापन सौलीन भयो मारी अमृत प्रभु राखी एक ब्रज में और मोती राम जी के चंदन में चित रहे एक बेर दया करो बसो मेरे मन में श्री दाऊ सो दया नाय। जय जय श्री रेवती रमन और जय 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 कल्याण और जय जय श्री गोकुल प्रभु प्रकट किए बलराम। कृपा करो श्री दाऊ जी माता श्री निज धाम से और चंदन में लिपट रहूँ व्रत रहूँ सब काम से। दाऊ जी महाराज माखन मिश्री जो बाल हो गए उससे सेवन करने से कोई रोग पास नहीं आता है। जो दाऊ जी का राजभोग सेवन करता है उसमें खीर पूरी आती है तरुआ वगैरह आती है उससे राजा बनता है महाराज का ठाट होता है। उस्तापन पीने ठंडाई का भोग आता है। उस्तापन में 3 बजे दाऊ जी को भांग पीने से भगवान की भक्ति कर सकता है बलराम जी की। और शाम को शयन भोग से भगवान के सब सुख ले सकता है। ये 4 भोग लेते आते हैं। जो भक्त आते हैं बाहर से पहले भगवान को झंडा चढ़ाते हैं माखन मिश्री का। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है जो मन में होती है पर मनोकामना पूर्ण करते हैं बलराम जी झंडा चढ़ाता है ऊपर निशान झंडा। बोल दाऊ जी महाराज की। जी महाराज जी क्या नाम है आपका? केशवदेव शास्त्री। केशव देव जी आप बताइए कि दाऊ बाबा का बड़ा विश्वविख्यात मंदिर है, क्या इस विशेष की जो है मतलब विशेषताएं हैं, क्या महत्व है इसका? स्फुरदमल किरीटम किंकड़ी कंकड़ारम चलदलक कपोलम कुंडल श्री मुखाब्जम तोहिनगिर मनोज्ञम नील मेघाम्बराढ्यम हल मुसल विशालम काम पालम समीडे। श्री बलराम कृपा निधिम हृदरम नीलाम्बरम सुंदरम हस्ते मूसल शोभतम शशवपु मुक्तांच मालाम गले रेवत्या रमणम विचित्र कुंडल धरम केयूरहरान्वितम विद्रुम्बने विराजितम ब्रजपतिम शंकर सड़त्वाम भजिम। ये श्री दाऊ जी महाराज मंगल करवे वाले हैं, विघ्न को नाश करवे वाले हैं और कामनान की पूर्ति करवे वाले हैं। जा काउ के संतान न हो वाकु संतान दिए, कितनों विघ्न हो सबन को नाश करे हैं। संकट में भय में सब में दूर करें। धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, हाँ धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, आत्म संयम दे हैं और वशीकरण मंत्र दे हैं और विवाह आदि की कामना को पूर्ति करें और शत्रु को विनाश करती हैं और रोग को नाश करती हैं, रोग आपदा को नाश करें हैं। ये दाऊ जी महाराज जो मनोकामना सबकी पूर्ण करती हैं।